गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम आपको अंतर्निश्चय विधि के बारे में बताए थे, जो मनोविज्ञान विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार बस हम अंतर्निश्चय विधि के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही कम समय लगेगा। अंतर्निश्चय विधि के प्रतिपादक कौन थे? टिचनर एवं विलियम वुड। उन्होंने अंतर्निश्चय विधि में मोस्टली उन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति उसमें स्वयं का अवलोकन करता है, स्वयं का निरीक्षण करता है। ये होता है अंतर्निश्चय विधि। और हमारी ये दूसरी विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स? जे.बी. वाटसन है। अभी आप लोग घबराइए मत, हम निरीक्षण विधि फुल डिटेल में बताएंगे। निरीक्षण विधि के प्रतिपादक है जे.बी. वाटसन। फ्रेंड्स, जे.बी. वाटसन का मानना था कि टिचनर और विलियम वुड ने जो अंतर्निश्चय विधि बताई है वो यथार्थ रूप में नहीं देखा जा सकता है। उसे सिर्फ चेतन अवस्था में होता है, इसलिए उसमें बहुत सारे दोष रहते हैं। इस कारण से वाटसन ने निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया और उन्होंने ये बताया कि जिन चीज़ों का हम अवलोकन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, वे विधि सर्वोत्तम है। तो उन्होंने निरीक्षण विधि को ज़्यादा महत्व दिया। तो अभी सिर्फ हम सिंपली बात कर लेते हैं कि निरीक्षण विधि क्या होता है। निरीक्षण विधि मतलब जिस चीज़ का हम ऑब्जर्वेशन करें, जो चीज़ें हमें दिखाई दे, जिस चीज़ का हम यथार्थ रूप में, सचित्र रूप में निरीक्षण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए हम प्लेयर्स का स्टडी करना चाहते हैं खेत, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको रियली फील्ड में जाना पड़ेगा और सारे प्लेयर्स का अवलोकन करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। उसके आधार पे हम उनका विश्लेषण करेंगे और जिन बातों का हम अध्ययन करना चाहते हैं उन बातों का अध्ययन करते हैं। यानी हम रियल सिचुएशन में जिन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, उन्हीं को हम सही मानते हैं। ऐसा जे.बी. वाटसन का मत था। तो निरीक्षण विधि क्या होता है, इसको फुल डिटेल में हम अब देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको ज़रा रीडिंग हम लोग करते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन है तो निरीक्षण विधि के प्रयोग की शुरुआत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन के काल से हुई। फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बताया कि निरीक्षण विधि जे.बी. वाटसन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। वाटसन को मनोविज्ञानिक व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से और मिलता है कि व्यवहारवाद का जनक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? वाटसन को। वाटसन का मानना था कि विलियम वुड एवं टिचनर की अंतर्निश्चय विधि के द्वारा मानव चेतना अथवा मानव मन का अध्ययन पक्षपात रहित एवं दूसरे तरीके से किया जाना संभव नहीं है। फ्रेंड्स, वाटसन ये मानते थे विलियम वुड और टिचनर ने जो अंतर्निश्चय विधि दी है वो दोष रहित है। क्यों? क्योंकि मानव चेतना अथवा मानव मन का अध्ययन पक्षपात रहित नहीं किया जा सकता है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, वाटसन का कहना ये है कि अंतर्निरीक्षण विधि में क्या होता है कि हम स्वयं का ही निरीक्षण करते हैं। तो स्वयं का निरीक्षण करते समय स्वाभाविक है कुछ बातें पक्षपात हो जाए, इसलिए ये इस विधि को वाटसन ने दोषपूर्ण बताया। देखिए आगे देखते क्या है। इसलिए जिन तत्वों, संवेदन, भाव एवं प्रतिमा को इन मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन की विषय वस्तु बनाया गया है, इनका वास्तविक जगत में यथार्थ रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। अतएव ये तत्व मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। फ्रेंड्स, वाटसन का ये कहना है कि टिचनर एवं विलियम वुड ने जिस आधार पे अंतर्निश्चय विधि का प्रतिपादन किया वो क्या था? संवेदन, भाव एवं छवि यानी प्रतिमा। ये तीनों चीज़ों के आधार पे उन्होंने अंतर्निश्चय विधि का प्रतिपादन किया था। लेकिन वाटसन का ये कहना है कि वास्तविक जगत में इन चीज़ों का
यानी किन चीज़ों का संवेदन भाव एवं प्रतिमा या छवि का यथार्थ रूप में हम अवलोकन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों का हम अवलोकन नहीं कर सकते, यानी हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अतएव इसलिए मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यानी वाटसन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें इन अंतरिक्ष विधि दोषपूर्ण लगती है। वाटसन ने इन तत्वों की जगह पर प्रेक्षक के व्यवहार को मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु माना है। वाटसन ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों की जगह पे जो व्यवहार प्रेक्षणीय हो, यानी हम जिन चीज़ों को मूर्त रूप में देख सकते हैं, उसको मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु मानना चाहिए। उनका कहना है कि केवल प्रेक्षण विधि द्वारा ही मनोविज्ञान का उचित एवं वैज्ञानिक सीमाओं के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। वाटसन ये मानते हैं फ्रेंड्स कि केवल प्रेक्षण विधि द्वारा ही जो मनोविज्ञान की सीमाएं हैं, जो विज्ञान की सीमाएं, जो विज्ञान के सिद्धांत बताए गए हैं, उनके आधार पे उनके अकॉर्डिंग प्रेक्षण विधि को सही विधि माना गया है। किनके अनुसार? वाटसन के अनुसार। आगे क्या है? इस विधि में अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहार का निष्पक्ष भाव से निरीक्षण या अवलोकन करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि अंतर्निरीक्षण विधि में क्या क्या दोष था और क्यों निरीक्षण विधि की ज़रूरत पड़ी, निरीक्षण विधि को क्यों लाया गया। लेकिन निरीक्षण विधि होता क्या है, इसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इस विधि में अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों का निष्पक्ष भाव से निरीक्षण या अवलोकन करता है। निष्पक्ष भाव से मतलब ये है कि अध्ययनकर्ता जो है, अगर जिस व्यक्ति का अवलोकन या निरीक्षण कर रहा, अगर वो व्यक्ति उसकी जान पहचान का है, उसका रिलेटिव का भी है, तो भी वह निष्पक्ष रूप से, यानी किसी भी तरह का पक्षपात नहीं रखता है और निष्पक्ष रूप से उसका अवलोकन करता है और उस अवलोकन के आधार पे एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसका जो परिणाम जो निकला है, उस परिणाम का विश्लेषण करता है और उस व्यक्ति के व्यवहार का निश्चित रूप से निष्कर्ष पर पहुंचता है। आगे देखते हैं। निरीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए व्यक्तिगत व्यवहारों का अवलोकन कई भिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ऑब्जर्वेशन किया गया है वो गलत है या सही है, इस बात की प्रूफ के लिए अध्ययनकर्ता क्या करता है कि विभिन्न कई परिस्थितियों में उसका ऑब्जर्वेशन करता है, फिर जाके कोई निष्कर्ष पे पहुंचता है। कभी कभी इसमें देखते हैं, कई निरीक्षणकर्ता मिलकर व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन एक साथ करते हैं। इस विधि में कोई भी किसी भी तरह का दोष ना हो, इसलिए कई निरीक्षणकर्ता मिलकर व्यक्ति के व्यवहार का भी अवलोकन करते हैं। इस कारण इसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, निरीक्षण विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में दो प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, निरीक्षण विधि में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन हम दो तरह से करते हैं। किन किन तरीकों से? पहला बाह्य व्यवहार, दूसरा आंतरिक व्यवहार। बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार ये क्या होता है? बाह्य व्यवहार को पूर्णतः अवलोकनीय व्यवहारों जैसे खेलना, रोना, दौड़ना जैसे व्यवहार हो, तथा आंतरिक व्यवहार को पूर्णतः आंतरिक परंतु परोक्ष रूप से निरीक्षण मापनीय व्यवहार जैसे रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय गति में बदलाव आदि के रूप में अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार क्या होता है? बाह्य व्यवहार फ्रेंड्स ये होता है जैसे जो बाह्य रूप से मुझे दिखाई दे, जैसे खेलना, रोना, दौड़ना, इसको प्रॉपर तरीके से हम
देख सकते हैं। ये क्या है, बाह्य व्यवहार के अंतर्गत आता है। और आंतरिक व्यवहार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो उसका खेलना देखना क्या हो गया, बाह्य व्यवहार हो गया। लेकिन खेलने के साथ उसके आंतरिक चेंजेस क्या आते हैं, उसके आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, हृदय गति में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके रक्तचाप में परिवर्तन आएगा, हृदय गति में परिवर्तन आएगा। तो ये जो व्यवहार जो ये परिवर्तन जो आता है वो क्या है, आंतरिक परिवर्तन है, आंतरिक व्यवहार है। लेकिन इन आंतरिक व्यवहारों का बदलाव का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, इनको हम माप सकते हैं, इनका भी निरीक्षण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स निरीक्षण विधि क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि निरीक्षण विधि वह विधि है जिसमें हम यथार्थ परिस्थितियों में रह के व्यक्ति का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और निष्कर्ष पे पहुँचते हैं।